नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। देखिए, इतने दिन हमने प्रश्नावली 17.2 में क्या ज्ञात किया था, जो अवर्गीकृत बारंबारता थी उसकी सहायता से हमने समांतर माध्य ज्ञात किया था। इसमें भी वही विधि लगाएंगे, पहले वाली कौन सी, प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे, उसकी सहायता से ही हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। चलो चलते आज के सवाल में। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग दिया हुआ 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 40, 50। यह आपको दिया हुआ है। बारंबारता 9, 12, 15, 10 और 14। चलते हैं सवाल में। सबसे पहले वर्ग 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 40, 50। दूसरी है बारंबारता। बारंबारता में 9, 12, 15, 10 और 14। अब आपको निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है? मध्यमान निकालना है। देखिए, माध्य नाम आते ध्यान रखना, सबसे पहले मध्यमान ही निकालना है। मध्यमान हम बोलते हैं एक्स को, और ये बारंबारता को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एफ से दर्शाते हैं। तो मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों को जोड़ा, कितने आए? 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। इन दोनों जोड़ा कितना हुआ? 30, 2 का भाग दिया कितना हुआ? 15। इन दोनों जोड़ा कितना हुआ? 50, 2 का भाग दिया 25। इन दोनों जोड़ा कितना हुआ? 70, 2 का भाग दिया 35। इसको जोड़ा कितना हुआ? 90, 90 का 2 का भाग दिया 45। ये आ गया आपके पास मध्यमान। अब आपको ज्ञात करना एफ एक्स। वही तरीका है वापस ज्ञात करने का। एफ एक्स से पहले ज्ञात करते थे, एफ एक्स से अभी याद करेंगे। देखिए, 9 को 5 से 9 5 45, 12 को 15 से 12 को 15 से यदि गुणा नहीं करना आता तो साइड में कर लो। 15 को 12 से, 15 2 30, 15 कम 15, 0 8 1 180। 25 को 15 से, ये 25 और ये 15, 25 5 125 और 25 से कम 25, 5 7 3 375। 35 को 10 से 350 और 14 को 45 से, तो 45 को 14 से तो 4 5 20 हासिल की 2 4 16 16 2 18 और 45, 0 8 और 5 13 हासिल की, ये हो गए 6। देखिए, इतना हमने याद कर लिया। इसके बाद में हमारे को एफ एक्स की जोड़ करते हैं, हमेशा एफ एक्स की जोड़ ये भी करेंगे। 5 और 5 10 हासिल की 1, ये 8 4 12 1 13, 13 7 20, 20 और 8 28 हासिल की 2, 3 3 6 3 9, 9 6 15, 1580। इनका जोड़ करेंगे ऐप का। 9 और 2 11, 11 और 5 16 और 4 20 हासिल की 2 3 4 5 6। ये आ गया ऐप का योग। प्रत्यक्ष विधि से माध्य सूत्र एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान कितना है? 1580 बटे 60। 0 से 0 कट गया, भाग दे दो, 6 दूनी 12, बच गए 3, 38, 6 36, बच गए 2, 20 36 18, बच गए 2, 36 18। ये आंसर है। देखिए, चलते हैं सवाल नंबर 2 में। निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग दिया हुआ 0 6 6 12 12 18 18 24 और 24 30। बारंबारता आपको दी गई है 6 8 10 9 और 7। चलो चलते हैं इस सवाल में। हम वर्ग और बाद में बारंबारता। वर्ग 0 6 6 12 12 18 18 24 और 24 30। ये 6
8, 10, 9 और 7, ये ऐप है। सबसे पहले हमारे को याद करना मध्यमान, तो लिख दो मध्यमान। मध्यमान को अक्ष द्वारा दर्शाते हैं। इन दोनों जोड़ते कितना हुआ 0 और 6, कितने हुए 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया तो 3 लिखो यहाँ पे। इनको जोड़ा देखो 6 और 12 कितने हुए 18, 18 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 9, ये 9। अब देखिए आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं इसका याद करने का। यदि इनमें अंतर 6 का समान है तो इसमें भी अंतर 6 का रख दो सीधे, बाप को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रहे अंतर है, अंतराल है, वो हमेशा बराबर होना चाहिए, भले 5 का हो, भले 6 का हो, भले 10 का हो। तो यहाँ पे 6 का अंतराल है, इसलिए मैं इसमें 6 का अंतराल बराबर कर देता हूँ। तो देखिए इसमें 6 का अंतराल कितने 9, 9 में 6 जोड़े 15, 15 में 6 जोड़े 21, 21 में 6 जोड़े 27, एपेक्स कैसे निकालते हैं इन दोनों गुणा करके, तो 6 का पारा 3 और बोला 18, 9 72, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150, 21 को 9 से करेंगे 2 18, 27 को 7 से 7 49, 4 और 7 14, 14 और 4 18। अब देखिए एपेक्स का योग करते हैं 8 2 10, 10 और 18 28, हासिल की 2, 3 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 16 31, हासिल की 3 4 5 6। इसका योग कर देते हैं 8 से 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30, हासिल की 3 और 1 4, ये आगे 40। देखिए लिखिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य सूत्र क्या होता है x बार इक्वल टू एपेक्स एफ। इसकी वैल्यू कितनी है एपेक्स की 618, तो लिखो 618 बट्टे एफ का मान 40 लिख दिया हमने। अब इसमें भाग देंगे, देखो 4 का भाग दे तो सीधा सा है 1 तो 100 बच गए कितने 2, 1 उतार लिया 416, 500 के 20 बच गए 1, 400 के 16 बच गए 2 पॉइंट 0 उतार लो 500 के 20। देखिए ये 151.5, लेकिन हमारे पास नीचे 1 0 और है, इसलिए हम क्या करते हैं इस पॉइंट को एक कदम इधर खिसका देते हैं। तो कितना आंसर आ जाएंगे 15.45, ये आंसर। देखिए सवाल नंबर 3, निम्न बारह मंडन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ प्राप्तांक 100, 120, 120 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। इसमें आ रहे हैं 10 बच्चे, इसमें आ रहे 20, इसके अंदर भी 20 बच्चे आ रहे हैं, इसमें 15 आ रहे हैं और इसमें 5 आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया नीचे इसी टेबल बना ली, जैसा दिया हो वैसा वैसा नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आपको यदि ऐसा दिया होता है माध्य निकालना है तो सबसे पहले हम निकालते हैं मध्यमान, तो मध्यमान लिख दिया। मध्यमान को क्या बोलते हैं हम x बोलते हैं। चलो मध्यमान निकालो, ये 100 है 120 है, दोनों के बीच में क्या आता है 100 और 120 के बीच में 110, तो 110। इसमें दोनों के बीच में कौन सा आएगा 130। ऐसे पता चल रहा है, इसलिए जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कितने कितने अंतर है 20-20 का अंतर है, इसमें भी देख लो 20-20 का अंतर है, तो इसमें 20-20 का अंतर करते जाओ 150, 170 और 190। लास्ट वाला जरूर देख लेना, इन दोनों के बीच का ही लिखा है क्या। ठीक है, उसके बाद में ये होता है ऐप, हम करते हैं गुणा ऐप एक्स को 110 को 10 से गुणा किया, देखो 110 लिखा 1 0 तो 1 0 लिख दो, 13 को 2 से गुणा कर दो तो 26 आ गए, 1 0 इसका 1 0 इसका 2 0 लगा दो। 15 को 2 से गुणा किया 30, 1 0 इसका 1 0 इसका लगा दो। 17 को 15 से गुणा कर लो, देखो 17 को 15 से गुणा करते हैं, ये 17 रहे, ये 15 रहे, 17 5 85 और 17 5 8 7 15, हासिल की 1, ये 255, ये 255 और एक 17 वाला 0।
19 को 5 से किया, 19 95, ये 95 हो गए और एक जीरो तो एक जीरो। अब इनका जोड़ कर लेते हैं। 0 5 5 10, आंसर की 1, ये हो गई 2 8, 8 और 5 13, 13 और 9, 13 9 हो गई 22, आंसर की 2, 3 4 5 8 9 10, ये 10,200 आ गए। अब इनका योग करते देखो 0 0 0 5 5 10, आंसर की 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया सिग्मा एफ, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। अब इसका वही तरीका याद करने का, माध्य तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य सूत्र क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 10,200 बट्टे 70, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 का भाग दे देंगे, देखो भाग 20, 7 का भाग एक बार गया, बच गए 3, 2 ली 2, 7 में 14, 7 21, 700 के 28, बचे कितने 4, आगे वाला 0 उतार लो, 7 में जो 35, 5 बच गए, आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट उतारा और यहाँ पे 0, 7 7 49, बच गया 1, तो 7 एकम 7, तो कितने आ गए 145.71, ये हमारी आंसर होगी। सवाल नंबर 4, निम्न बारहमार्ता मंडन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो दिया हमारे को वर्ग है 25 से 35 तक, 35 से 45 तक, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। बारंबारता दी हुई है 6 10 8 12 और 4। चलो हम ज्ञात करते हैं इसका हल। वर्ग लिख लिया, बारंबारता लिख ली। सबसे पहले हमारे को मध्यमान ज्ञात करना, तो मध्यमान अक्ष ज्ञात करते हैं। देखिए 25 और 35 इसके बीच की संख्या लिखनी है, तो इसके बीच में कितना आता है 30, इसके बीच में 45, 35 और 45 के बीच में 40, इनके बीच में 10 10 का अंतराल है। देखिए 25 और 35 में 10 का और 35 और 45 में 10 का, इसमें सभी में 10 का है, इसलिए इसमें हम सभी में 10 10 जोड़ते रहते हैं। तो 30 हो गया, 40 हो गया, उसके बाद में 50 60 और 70, ये हमारा आ गया मध्यमान। उसके बाद में हम निकालते हैं एफ एक्स, ये एफ रहा, ये एक्स रहा, दोनों गुणा करते। देखो 6 को 3 से कर लो, कितने हुए 18, 1 0 लगा दो 180, 10 को 40 से तो 400, 50 को 8 से करना तो 8 का पाटा 5 और बोल लो 40 और 1 0 लगा दो, 12 से 72, 1 0 लगा दो, 700 के 28 और 1 0 लगा दो। अब इनका करते हैं हम योग। देखिए ये हो गए 0 8 2 10 8 18, 1 2 2 और 4 6 6 4 10 10 और 9 19। अब करते हैं हम इसका योग, 6 और 10 16 और 4 20, आंसर की 2 3 4, ये होगा आ गया हमारे पास एफ का योग, ये आ गया हमारे सिग्मा एफ एक्स का योग। चलते हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। सूत्र क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1980, तो एक 1980 लिखा, बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 40, तो 40 लिखा। 0 से 0 कैंसिल, 198 में 4 का भाग देना है। तो देखिए 198 में हमने 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, बच गए कितने 3, 8 उतार लिया, 9 चौके 36, बच गए 2, पॉइंट लगा कोई संख्या नहीं है तो 0 उतार लिया, 5 चौके 20, कितना आया 49.5, ये हमारे आंसर है। सवाल नंबर 5, निम्न बारहमार्ता मंडन का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य ज्ञात करना है, बार केजी में 40 50, इसमें 17 10, 50 60 में 25, 60 70 में 28, 70 80 में 12, 80 90 में 10 और 90 100 में 15 17 है। इसका आपको माध्य ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले हमने ऐसा सवाल नीचे उतार लिया है। अब सबसे पहले यदि माध्य का नाम आता है तो मध्यमान ज्ञात करना है। तो लिखिए मध्यमान,
इसको हम अक्स इन प्रेजेंट करते हैं। देखिए इन दोनों जोड़ो, 40 और 50 का योग हुआ 90, 90 में 2 का भाग दिया 45, 45। इन दोनों में बीच की संख्या ले लो या जोड़ के भाग दे दो, तो इन दोनों के बीच की संख्या 55, इन दोनों के बीच में 65, इन दोनों के बीच की 75, इन दोनों के बीच की 85 और 90 और 100 के बीच की 95। ये हमने मध्य मान ज्ञात कर लिया है। उसके बाद में देखो ये होता है एफ एक्स का गुणा करते हैं हम, एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स निकालिए, 10 को 45 से गुणा 450, 55 को 25 से गुणा, तो देखिए 25 को 55 से गुणा कर लेते हैं 125, इसको भी करते हैं 125, 5, 5 2 7, 3 और 1, ये आगे 1375। 65 को 28 से गुणा, 65 को 28 से गुणा, 8 में 40 हासिल की 4, 48, 48 और 4 52, 10 हासिल की 1, 6 12, 12 1 13, 0 2 8 और 1 1820। उसके बाद में आता है हमारे 75 को 12 से गुणा करना, तो हम कर लेते हैं 75 को 12 से गुणा, 2 से गुणा किया हो गए 150, अरे 75, 0 0 8 1 9, ये हो गए 900। बाद में 85 को 10 से गुणा 850, बाद में आता 95 को 15 से गुणा करना, ये 95 को हम 15 से गुणा करते हैं, 5 25 हासिल की 2, 90 45, 45 और 2 47, 1 से गुणा करते तो 95 आ जाएगा, 5 5 और 7 12 हो गए और ये हो गए 14, ये आ गए 1425। अब हमारे को एफ एक्स का योग याद करना। देखिए योग याद करते हैं, 5 और 5 10 हासिल की 1, ये 6 हो गए, ये 7 13, 14 15, 15 5 20, 2 22 हासिल की 2, 6 7 8 9, 9 और 8 हो गए 17, 17 और 9 हो गए 26, 26 और 8 हो गए 34, 34 और 4 हो गए 38 हासिल की 3, 4 5 6। अब हम करते हैं ऐप का योग। देखिए 0 5 और 8 हो गए 13, 13 14 15, 15 5 20 हासिल की 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारे पास 100। ये तो हो गया सिग्मा एफ का योग, ये हो गया हमारे पास सिग्मा एफ एक्स का योग। अब सूत्र लगाते हैं। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि से माध्य। सूत्र क्या है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान हमने दिया हुआ है, कितना दिया एफ एक्स का मान ये, और सिग्मा एफ का मान दिया हुआ है ये। चलो इसका मान रखते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान है 6820, 6820। सिग्मा एफ का मान कितना है? 100, ये 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 बचा तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगाते हैं, तो एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दिया, यही आंसर है। सवाल नंबर 6। देखिए क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट्री में कर्मचारियों की वेतन निम्न सारणी में दिया हुआ है, तो उसका माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य याद करना। देखो प्रतिमाह रुपए में वेतन कितना है? 10,000 से 12,000 के बीच में 10 व्यक्ति है, 12,000 से 14,000 के बीच में 20 है, और 14,000 से 16,000 के बीच में 20, 16 से 18 के बीच में 15, और 18 से 20 के बीच में 5 व्यक्ति हैं। आपको इसका याद करना है समांतर माध्य। यदि हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं मध्यमान। ये मध्यमान, इसको हम अक्ष द्वारा लिखते हैं। तो देखो 10,000 और 12,000 के बीच में कितने होते हैं? 11,000। 12 और 14 के बीच में 13,000। 14 और 16 के बीच में 15,000। 16 और 18 के बीच में 17,000, और 18 और 20 के बीच में 19,000। देखिए अब ज्ञात करते हैं हम एफ एक्स। क्या होता है? देखिए ये एफ है और ये एक्स है। 11,000 को 10 से गुणा किया, देखो 3 0 तो ये है, 1 0 और लगा दो, ये 13 है। 13 को 2 से गुणा करेंगे 26, और कितने 0? 3 ये और 1 ये, 4 0 लगा दो, 1 2 3 4।
15 को 2 से गुणा कर दो तो 30, ये 30 हो गए, 4 जीरो लगा दो। 17 को 15 से गुणा कर दो, ये 17 को 15 से गुणा किया, 17 पंजे 85 और 17 का 17, 5 15 हासिल किए, 255। जब 255 हो गए तो जीरो कितना, 1 2 3, 2 ये 3, 19 पड़ी 95, जीरो कितना 3 जीरो, तो ये 3 जीरो 2 3। अब इनका हम योग कर लेंगे। देखिए योग करते हैं तो देखिए 3 3 जीरो सभी में समान है, तो 1 2 3, 3 जीरो लगा दिया। अब देखिए 0 0 0 और 5 और 5 10 हासिल की, 1 ये हो गए 2 2 और 8 8 और 5 13 13 और 9 22 हासिल की, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई। इसका योग याद कर लेते हैं। 5 और 5 10 हासिल की, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 70। ये हो गया सिग्मा एफ का योग, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स का योग। देखिए प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य याद करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स का मान हमारे पास आया कितना है, देखिए 10 2 और 3 जीरो बटे एफ का मान कितना है 70। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, भाग दे दो इसमें 7 का। देखिए एक बार भाग गया, बच गया 3, 2 उतार लिया, 7 हो गया 28, बच गए कितने 4, आगे 0 उतार लिया, 7 में 35, बच गए 5, आगे 0 और उतार लिया, 7 49, बच गया 1, संख्या नहीं है तो पॉइंट 0 1 77, बच गए 3, 7 हो गया 28। हमारे पास आंसर आ गए 1457.14, यही हमारे आंसर।